year focuses on future-ready education and skills through a triple R approach: reimagine, redesign, and reinvest. The aim is to prepare our youth for the jobs and opportunities of the future. The last resolution is to ensure that every family prospers in the years ahead. For this, the government is working with a triple H approach: healthy, hopeful, and happy, to guarantee security, health care, and dignity for every household. Active participation of all stakeholders in policy making will be essential to achieve these goals for a Viksit Haryana. Antyodaya, the human face of development. Honorable members, Pandit Deendayal Upadhyaya's philosophy of Antyodaya is a moral commitment to compassionate governance. Treading this path, social security pensions are now being delivered in a proactive mode. Eligible beneficiaries are identified through data from the Parivar Pehchan Patra PPP, and pensions are automatically initiated upon eligibility without the need for applications or visits to government offices. The state is providing one of the highest levels of social security pensions in the country. Senior citizens, widows, persons with disabilities, and patients suffering from rare diseases receive rupees 3,200 per month. Notably, all 21 categories of disabilities under the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 have been included under the pension scheme. Additional financial assistance is also being provided for medical conditions such as thalassemia and hemophilia. My government has effectively implemented the Deendayal Ladoo Lakshmi Yojana with the objective of strengthening the economic empowerment and social security of women. Under the scheme, financial assistance of rupees 2,100 per month is being provided to those women aged 23 years or above whose family's annual income is less than 1 lakh rupees. तो आपने सुना, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, किस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है, क्या कुछ सरकार का लक्ष्य है, उसके बारे में साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि साल 2047 तक जहां विकसित भारत का एक संकल्प पूरे देशवासियों के लिए है, तो वहीं हरियाणा भी विकसित बने साल 2047 तक, उसी के लिए सरकार काम कर रही है और इसके लिए विशेष आह्वान सभी सदस्यों से करते हुए नजर आए हैं राज्यपाल। उन्होंने साफ तौर पर सभी सदस्यों से कहा कि राजनीतिक जो आपकी विचारधारा है, राजनीतिक जो मतभेद हैं, उनसे ऊपर उठ करके हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा को विकसित बनाने के लिए सभी एक साथ होकर के काम करें, ये आह्वान करते हुए राज्यपाल नजर आए हैं। और उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रदेश के नागरिकों को लाभ पहुंचाया जा रहा है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसकी बात हो या फिर जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे लाडो लक्ष्मी योजना की बात हो, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत प्रोत्साहन राशि देना हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना हो, या फिर गरीब बच्चियों की शादियों को करवाना हो, तो तमाम
योजनाओं के बारे में भी जानकारी देते हुए नजर आए कि किस तरह से लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। और अंत में राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रगान के बाद कार्यवाही को 12:30 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। 12:30 बजे कार्रवाई जो है वो फिर से शुरू होगी। और देश में सबसे ज़्यादा वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं, इस बात की भी जानकारी देते हुए नजर आए हैं राज्यपाल। और उन्होंने ये भी बताया कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में 5th रैंक पर है हरियाणा इंडिया में। भारत के तमाम राज्यों में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 3,95,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। हरियाणा के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय, ये अपने आप में हरियाणा की जीडीपी को दिखाता है कि किस तरह से लगातार जीडीपी प्रदेश की मजबूत हो रही है। और केंद्रीय करों में जो हिस्सा है वो भी 1.361 तक पहुंच गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जो इतना हिस्सा केंद्रीय करों में हरियाणा का। तो ये बातें मुख्य रूप से अभिभाषण में राज्यपाल यहाँ पर कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने ये भी बताया, वंदे मातरम का विशेष रूप से जिक्र करते रहे बीच बीच में। उन्होंने बताया कि वंदे मातरम की जो थीम है, जो भावना है, उसी के आधार पर प्रदेश सरकार जो है वो फैसले ले रही है। ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं प्रदेश के विकास के लिए और उनमें देशभक्ति भी है, अंत्योदय की भावना भी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है। ये बातें राज्यपाल के अभिभाषण में। उन्होंने 2047 में हरियाणा विकसित हो, इसको लेकर के जो प्रदेश सरकार काम कर रही है, डॉक्यूमेंट जो पिछले दिनों जारी किया गया, उनको लेकर के भी बातें रखी हैं। और प्रदीप शौकंद हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। प्रदीप, फिलहाल राज्यपाल का अभिभाषण हो चुका है, फिलहाल कुछ समय के लिए कार्यवाही को स्थगित किया है। अब से कुछ ही देर बाद फिर से कार्यवाही जो है वो शुरू होगी, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में क्या कुछ खास बातें नजर आई हैं और विपक्ष के सदस्य इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए जो है बजट सेशन की शुरुआत जो है राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुई है। और आपको बता दें कि अभिभाषण जो है हो चुका है और उसके बाद जो है कार्यवाही है जो सदन की वो स्थगित की गई है कुछ समय के लिए। और उस ब्रेक के बाद दोबारा जो है कार्यवाही जो है शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि वंदे मातरम पर जो है बातचीत की है अभिभाषण में और नागरिकों में देशभक्ति की भावना पैदा होती है कि वंदे मातरम से उनका अभिभाषण ये रहा है। और वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति की आत्मा का जो है प्रतीक है, ये कहते हुए अभिभाषण में नजर आए हैं राज्यपाल। और आपको बता दें कि विकसित राष्ट्र बनाने में हरियाणा का अहम योगदान होगा, उन्होंने ऐसा भी कहा है। और 6 बिंदु पर जो है सरकार काम कर रही है लगातार। और कह सकते हैं कि तकनीकी क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से AI का जो है प्रयोग किया जा रहा है उस तरीके से। और लाडो लक्ष्मी योजना से महिला सशक्तिकरण पर भी जो है जोर दिया जा रहा है। और वहीं हरियाणा सरकार सबसे ज़्यादा बुढ़ापा पेंशन दे रही है, क्योंकि जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों में दी जा रही है, सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर बुढ़ापा पेंशन जो है दी जा रही है, जो कह सकते हैं कि मासिक है ये। और सीनियर सिटीजन विधवाओं और विकलांगों को भी 3200 रुपये प्रति माह जो है दिए जा रहे हैं। गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को 3200 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। और हरियाणा सरकार 23 साल से ऊपर की महिलाओं को 2100 रुपये जो है दे रही है। यानी कि तमाम जो है जिक्र करते हुए राज्यपाल नजर आए हैं। तमाम जो योजनाएं सरकार कह सकते हैं कि चला रही है, तो उन योजनाओं का जिक्र करते हुए नजर आए हैं। और ख़ास तौर पर कहें तो जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर चाहे पेंशन की बात हो, बुढ़ापा पेंशन की बात हो, या फिर अन्य पेंशन जिस प्रकार से विकलांगों की या फिर विधवा की, वो पेंशन जो है तमाम दी जा रही हैं। और अभी जो है कह सकते हैं कि ब्रेक के बाद दोबारा जो है सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी हितेंद्र। बिल्कुल प्रदीप, लेकिन जिस तरह से आपने विपक्ष के सदस्यों से पहले भी बात की है, सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी बात की है, वो तमाम लोग ये कह रहे थे कि राज्यपाल का जो अभिभाषण होगा उस पर भी वो सवाल पूछेंगे। तो उनकी जो बातें थी, उनके जो विचार थे, उसके आधार से अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए, विपक्ष के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो राज्यपाल का जो अभिभाषण रहा है वो कितना खास रहा है? क्या जो विपक्ष के मन में सवाल थे, क्या उनका कोई जवाब भी इस अभिभाषण में दिया गया है, या फिर इस पर जो सवाल है या जो हंगामा रहने की जो संभावनाएं पहले से ही है विपक्ष की तरफ से, वो इस पर देखने को मिल सकता?
बिल्कुल देखिए, इस अभिभाषण में जिस प्रकार से जो मुद्दे विपक्ष उठाने की बात कर रहा है उनका जवाब वैसे पहले से ही अभिभाषण के अंदर दे दिया गया है। जिस प्रकार से बुढ़ापा पेंशन का जिक्र लगातार बार बार कर रहे हैं, आज अभिभाषण में बताया कि हरियाणा प्रदेश ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन दे रहा है और यही मुद्दा विपक्ष जो है उठाने को लेकर बार बार जो है बात कर रहा है कि बुढ़ापा पेंशन जो है काट दी गई है। और इस पे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि काटी नहीं गई है, स्थगित की गई है, क्योंकि जो है चेकिंग चल रही है। कई लोगों ने जो है अपनी एज है जो कम है लेकिन ज़्यादा दिखाकर उसका लाभ उठा रहे हैं। ऐसे अपात्र व्यक्तियों को जो है कह सकते हैं कि उस श्रेणी से बाहर करने के लिए जो है कह सकते हैं कि फैक्ट चेकिंग जो है चली हुई है और तब उसके बाद अगर वो सही पाए जाते हैं यानी कि पात्र पाए जाते हैं तो उनको तमाम जो पेंशन है वो दी जाएगी। लेकिन वहीं विपक्ष का ये कहना है कि लगातार जो 90 वर्षीय बुजुर्ग हैं या फिर 80 वर्षीय हैं उनकी भी काटी गई है, ऐसा उनका कहना है। और बिल्कुल कह सकते हैं कि ये मुद्दा जो है विपक्ष लगातार उठाएगा और साफ तौर पर विपक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ जो है सदन में पहुंचा है, क्योंकि इनकी जिस प्रकार से बैठकें हुई हैं विधायक दल की उसमें साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं तमाम मुद्दे, चाहे किसान का मुद्दा है, दवाइयों का, खाद का मुद्दा है, उसको भी ये जो उठाने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से जल भराव हुआ था पीछे तो विपक्ष का कहना है कि जल भराव के बाद जो पोर्टल कर रहे थे कि पोर्टल पर जो है पंजीकरण करवाएं, तो ऐसे में पंजीकरण जितने लोगों ने किया है उस हिसाब से जो है मुआवजा नहीं मिला है। ये भी जो है कह सकते हैं कि मुद्दा उठाएगा विपक्ष। और तमाम विपक्ष का यही कहना है कि जो तमाम मुद्दे हैं, एक मुद्दा नहीं है, काफ़ी मुद्दे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, किसानों की बात करें या फिर राशन कार्ड कटने की बात करें, खास मुद्दा ये भी रहने वाला है क्योंकि राशन कार्ड जो है काफ़ी जो है बताए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा कि काटे गए हैं। आखिर वो क्यों काटे गए हैं, फैमिली आईडी से किस प्रकार से इनकम जोड़ी जा रही है और बुजुर्गों की पेंशन सम्मान भत्ता है उसके साथ क्राइटेरिया क्यों रखा गया है आखिर इनकम का, ये तमाम मुद्दे जो है विपक्ष उठाने वाला है। और कह सकते हैं कि ये तमाम मुद्दे जो है उठाएगा और अभी अभिभाषण पर जब चर्चा होगी आगे सदन में उस समय बिल्कुल यही माना जा रहा है कि विपक्ष जो है अपने मुद्दे उठाएगा और ये काफ़ी हंगामेदार जो है सेशन रहने वाला है। जी हितेंद्र। बिल्कुल प्रदीप, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रधानमंत्री का एक जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसका भी यहाँ पर जिक्र किया कि किस तरह से इस मूल मंत्र के साथ प्रदेश की सरकार अंत्योदय की भावना से काम कर रही है, गुड गवर्नेंस पर काम कर रही है। क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें इस विषय को लेकर के कहते हुए नजर आए राज्यपाल? बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास, इस चीज़ का जिक्र अभिभाषण में किया गया है। और आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 7,235 करोड़ सीधे किसानों के खाते में डाले गए हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी सरकार गंभीर है, किसानों की आर्थिक रूप से सहायता की जा रही है। और 2025 में पराली जलाने के मामले में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि 461 करोड़ 75,05,054 रुपये की राशि किसानों के खाते में डाली गई है। तो ऐसे में किसानों का भी जिक्र किया है, महिलाओं का भी जिक्र किया है, बुढ़ापा पेंशन का भी जिक्र किया है। तो तमाम जो है कह सकते हैं कि वर्गों का जिक्र इसके अंदर किया गया है। और साफ तौर पर अभिभाषण से ये साफ नजर आ रहा है कि सभी वर्गों का जो है विकास जो है किया जा रहा है। और इसके ऊपर अब देखना बाकी है कि कांग्रेस यानी कि विपक्षी दल जो है वो किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं देता है और किस प्रकार की जो कह सकते हैं इस पे सहमति जताता है, ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। जी। और राज्यपाल के अभिभाषण में एक और महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया गया है। जो पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर आए थे, उन्होंने हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 जारी किया था, लॉन्च किया था। उसको लेकर के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी प्री बजट बैठकों में उसका जिक्र करते हुए नजर आए हैं। और आज राज्यपाल के अभिभाषण में भी साफ तौर पर उसका जिक्र जो है वो देखने को मिला है प्रदीप। तो इससे सरकार की जो दिशा रहने वाली है, जो आगे का एजेंडा रहने वाला है, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि सरकार पूरी तरह से फोकस कर रही है साल 2047 तक, ताकि हरियाणा विकसित हो। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया है हितेंद्र, लगातार जिस प्रकार से भारत का जो एक सपना है विकसित भारत का, उसके अंदर जो है हरियाणा को बिल्कुल साफ तौर पर जोड़ा जा रहा है। उनका यही कहना है कि हरियाणा भी जो है विकसित होगा। और कह सकते हैं कि हरियाणा विकसित होने के लिए तमाम विकास योजनाएं जो प्रदेश के अंदर हैं वो नायब सरकार जो है लगातार चला रही है। और लगातार कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास कार्य जो है लगातार करवा रही है, चाहे
वो अलग अलग जिक्र के माध्यम से बताया गया। सभी वर्गों का जो है कह सकते हैं कि विकास किया जा रहा है, और जिस प्रकार से पेंशन का भी जिक्र किया गया कि चाहे विधवा हो या फिर विकलांग हो या फिर बुढ़ापा पेंशन हो, तमाम पेंशन जो है वो दी जा रही है। और बुढ़ापा पेंशन तो खास तौर पर एक हरियाणा ही ऐसा राज्य है जिसके अंदर सबसे ज्यादा दी जा रही है। जी हितेंद्र। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा प्रदीप। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा बजट सत्र का आगाज हो चुका है। राष्ट्रपति का राज्यपाल का अभिभाषण भी यहाँ पर हो चुका है।